हाय फ्रेंड्स। विस्टा का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, द थर्ड लेवल। पहले मैं थोड़ी आपको स्टोरी बता देता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो द थर्ड लेवल ये न्यूयॉर्क की बात है। एक रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ऑथर जनरली या हर रोज वहाँ से आया जाया करते थे। रेलवे स्टेशन था तो ऐसा था कि वहाँ पर अलग अलग लेवल पर अलग अलग ट्रेन्स मिलती थी। तो जनरली वो फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल पर जाया करते थे। अब ऑथर की थोड़ा पास्ट में चलते हैं। ऑथर की साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट चल रही है, क्योंकि जनरली जैसे अभी मान लेते हैं कि कोविड की सिचुएशन है। कोविड की सिचुएशन में ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई हम रियलिटी से दूर चले जाते हैं, बराबर। जैसे अभी सुशांत सिंह ने सुसाइड किया तो वो भी रियलिटी को पचा नहीं, मतलब इसको वो क्या कहते हैं, उसको सहन नहीं कर पाया और सुसाइड कर दिया। तो ऐसे ही होता है लाइफ में। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी कि भाई जैसे वो रियलिटी को फेस करना नहीं चाहते थे और रियलिटी से दूर भागते थे, क्योंकि बहुत सारे टेंशन लाइफ में होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको फेस नहीं कर सकते, तो हम उससे दूर चले जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम एग्ज़ाम नज़दीक आती है हमारी, और जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारी नज़दीक आती है हमें कुछ पढ़ा तो होता ही नहीं है, और बाद में हम वो पढ़ना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन सेम जैसे ऑथर के साथ हुई। उन्होंने अपनी जो ट्रीटमेंट थी या रियलिटी से वो भागना चाहते थे। तो जो डॉक्टर थे उनके वो सारी बातें वो डॉक्टर को बता देते हैं कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, एक्सेट्रा। तो प्रॉब्लम अब क्रिएट होता है कि अब उनकी वाइफ घर पर राह देख रही है। अब वापस हम स्टोरी पर आ जाते हैं। ऑलरेडी ऑफिस से लेट हो चुका है और वो बस से जाना नहीं चाहते कि रेलवे से शायद जल्दी घर पर पहुंच जाए। तो उन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेवल पर वो गए। तो फर्स्ट लेवल पर कोई दूसरी ट्रेन थी, सेकंड लेवल पर कहाँ पर जाते थे, तो सडनली उन्होंने कुछ नया रास्ता देखा थर्ड लेवल पर जाने के लिए। वो बहुत बार यहाँ पर आते थे लेकिन हर बार कहीं ना कहीं खो जाते थे। तो एक कहते थे कि भाई एक पेड़ जैसा सेंट्रल स्टेशन है, उसकी ब्रांचेस कहाँ तक फैली हुई है वो पता नहीं, क्योंकि हर एक जगह से आप एंटर हो सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। तो ऐसा ही एक टनल के रास्ते में वो जाते हैं। टनल के रास्ते में जाने के बाद वो पता नहीं कोई दूसरी दुनिया में जैसे आ गए हो ऐसा लगता है। यहाँ पर जो लोग दिखाई देते थे वो अभी के जो कपड़े पहनते हैं हम ज़्यादातर, और आपको पता है कि 19th 18th सेंचुरी में जो लोग कपड़े पहनते थे तो उनसे हमें पता चल ही जाता है। मूवीज़ में भी ये सब दिखाने के लिए आपको बाइफरकेट किया करते हैं कि कल्चरल में बराबर कैसे डिवाइड होता है। तो कपड़ों से पता चलता है कि भाई मैं कोई दूसरी दुनिया से आ गया हूँ। तभी सडनली उनका ध्यान एक न्यूज़पेपर जो लड़का बेचता है उनके ऊपर जाता है। तो वहाँ पर कुछ डेट्स लिखी हुई थी, बहुत ही पुरानी, उनके फादर की या फोर फादर्स के ज़माने की। ऐसे बाद में वो टिकट लेने के लिए जा रहे हैं कि भाई मुझे इसकी टिकट चाहिए। वो भी वो विलेज से बिलोंग करते थे, उनके फोर फादर्स, तो वो भी वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने टिकट ली लेकिन करेंसी का प्रॉब्लम हो गया। तो जो भी टिकट विंडो पर जो भी क्लर्क थे उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने नई करेंसी के पैसे दिए और वहाँ पर कुछ अलग ही करेंसी चल रही थी। तो ये प्रॉब्लम हुआ। अब करेंसी का प्रॉब्लम वो समझ गए कि क्या हुआ है।
तो वो वापस जो रास्ते से गए थे वापस आए। दूसरे दिन आपको पता है कि भाई ज़्यादातर करेंसी एक्सचेंजर होते हैं जो पुरानी नोट या नई नोट का एक्सचेंज करते हैं। तो उन्होंने न्यूयॉर्क में एक जगह से पुरानी नोट कुछ अदला बदली की और वापस वहाँ पर जाने लगे। लेकिन अब उनको थर्ड लेवल जाने का कोई रास्ता मिला नहीं। तो उन्होंने सारी बात अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड कहो, डॉक्टर कहो, उनको बताई। अब उनको बताने के बाद ये जो डॉक्टर था वो भी एक्चुअली ट्रीटमेंट उसकी करता था, लेकिन हालत ऐसी थी कि उसकी ट्रीटमेंट चलाने वाली थी। तो उन्होंने सारी बात ऑथर से जान ली कि भाई क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे जाते हैं, और वहां से चले गए। अब यहाँ पर ऑथर हर रोज वो थर्ड लेवल का रास्ता ढूंढने जाते, लेकिन वो होता तो मिलता, क्योंकि ये पूरा उनका इमेजिनेशन था। अब ऑथर को स्टैम्प कलेक्टिंग का बहुत ही शौक था। तो एक बार पुराने लेटर्स पड़े हुए थे, वो पुराने लेटर्स को बस उसमें से स्टैम्प कुछ निकाल कर वो कलेक्ट करना चाहते थे। लेकिन एक लेटर उनका ध्यान खींचा। लेटर के ऊपर कुछ एड्रेस लिखा हुआ था, तो उनको लगा कि शायद मेरे फादर या फोर फादर का होगा। वो तुरंत लेटर उन्होंने एनवलप ओपन किया। एनवलप ओपन करने के बाद उन्होंने लेटर पढ़ा। तो लेटर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई थी। उनके जो फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट थे उनका लेटर था। वो चौंक गए कि भाई ये विलेज से लेटर कैसे आ सकता है। तो उन्होंने लिखा कि भाई मैंने मेरी क्लिनिक बंद कर दी है, तेरे बताए हुए एड्रेस पर मैं और मेरी वाइफ आ गए हैं। मतलब जो थर्ड लेवल से तूने बताया था, मैंने क्लिनिक है, मेरा घर है, यहाँ का सब कुछ बेचकर मैं ये विलेज में आ गया हूँ और यहाँ पर फिर से मेरी नई जिंदगी बसर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पैसे कम है। बराबर, यहाँ पर भी बहुत ही शांति है। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। तो ये था थर्ड लेवल की स्टोरी। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। मेन इसमें चैप्टर छोटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके वर्ड्स है। वोकेब्युलरी जितनी अच्छी होगी, क्योंकि बहुत सारे नए नए वर्ड्स इसमें मिलेंगे, आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के ऑथर है जैक फिनी। अब यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। कि कभी आपने लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है जो दूसरे लोग बिलीव न कर पाए। तो ऐसे ही बात है। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देर आर ओनली टू। तो यहां पर न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क की बात है कि न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, दोनों के बीच में रेलवे लाइन थी। विल स्वेयर ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देर आर ओनली टू। बराबर, स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स थी, मतलब दो ही ट्रेन जा रही थी। बड़ा इससे देर आर थ्री। लेकिन यहां पर जो बात है, स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देर आर ओनली टू। बराबर, दो लेवल की बात है। जैसे आप प्लेटफॉर्म समझ लो, एक माल के ऊपर दूसरा माल जो होता है, मतलब फ्लोर। लेकिन ऑथर के हिसाब से यहां पर थ्री लेवल थे। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ऑथर ने भी कहा है कि भाई मैं थर्ड लेवल पर जाकर आ चुका हूं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप।
तो उन्होंने स्टेप्स भी ऑब्वियस लिया था। क्या था? आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने सारी बात अपने फ्रेंड को बताई। अमोंग अदर्स आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विथ विश फुलफिलमेंट। तो उसने भी कहा कि भाई ये तो ड्रीम, उसको फुलफिल तो करना ही पड़ेगा। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। तो अब वो भी बहुत लाइफ से अनहैप्पी थे। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड। तो उसकी वजह से उसकी वाइफ पागल हो गई थी, क्योंकि हर रोज की सिचुएशन चिक चिक पता ही है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। इंपॉर्टेंट लाइन कि पूरा वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, बराबर। जैसे कोविड की सिचुएशन में अभी सेम चल रहा है, इनसिक्योरिटी, फियर, आपको डर रहता है। वॉर हो सकती है, जैसे अभी करंटली इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर के माहौल बन रहा है, तो ये सब की वजह से डॉक्टर भी काफ़ी परेशान थे। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। हम उससे भागना चाहते हैं, ये सबको फेस करना नहीं चाहते। वेल हु डजंट? कौन भागना नहीं चाहता है अपने प्रॉब्लम से? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। सब बराबर यही से भागना चाहते हैं, बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन कभी वो सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं आए थे। एंड बट दैट्स द रीजन। तो यही रीजन था। ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। इसने सारी बात अपने फ्रेंड्स को बताई, सारे फ्रेंड्स उसके एग्री हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। सब अपने अपने क्लेम्स देने लगे। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, ऑथर को स्टैम्प कलेक्टिंग का बहुत ही शौक था। फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। बराबर, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ऑथर कहते हैं कि टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, बराबर। जब भी आप कोई अपना हॉबी या अपनी हॉबी को पसंद करते हो और थोड़े देर तक वो हॉबी को आप स्टिक करते हो, तो आप रियलिटी से दूर हो जाते हो, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर वही लिखा है, टेम्पररी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। थोड़ी देर तक वो प्रॉब्लम आपके दिमाग से हट जाता है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इसीलिए लाइफ में एक हॉबी जरूर होनी चाहिए। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड मदर डिडंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, सॉरी ग्रैंडफादर। लेकिन आपको भी पता है अभी की सिचुएशन और पुराने लोग जो रहते थे कि दोनों में बहुत ही काफ़ी अंतर है। लेकिन उनके ग्रैंडफादर जो थे वो कभी रियलिटी से भागते नहीं थे। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। इन हिज डे, उस टाइम पर काफ़ी, पता है आपको, बहुत ही सस्ता था। खाने पीने की चीज़ें बहुत ही काफ़ी सस्ती मिल रही थी, अच्छी भी मिल रही थी। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। बस, तो ये सब मैंने सुना था और उन्होंने अपने कलेक्शन को स्टार्ट किया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। जो स्टैम्प कलेक्टिंग था उनका, वो काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो गया था। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पार्शियली एवरी यूएस इश्यू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। यहाँ पर है ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, मतलब हर एक जो लेटर था यूएस इश्यू, यूएस में मतलब जो भी स्टैम्प बनते थे हर बार, वो सारे थे। एंड फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर मतलब आपको पता है फर्स्ट मूवी का शो होता है और आप फर्स्ट डे देखने जाते हो फर्स्ट शो में, तो वैसा ही होता है फर्स्ट डे कवर। मतलब जो भी एनवलप के ऊपर कवर होता है, मतलब कवर या एनवलप, उसके ऊपर जो स्टैम्प्स लगते हैं वो भी उन्होंने कलेक्ट किया था एंड सो ऑन। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू
उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट की भी आदत हुई है स्टैम्प कलेक्टिंग की, तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर क्या हुआ वो हम देखते थर्ड लेवल के ऊपर। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। ऑफिस में बहुत ही लेट हो गया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। बराबर, घर जाने की बहुत ही जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट फास्टर देन द बस। तो उन्होंने डिसाइड किया कि सबवे, सबवे मतलब पता है आपको, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता ऐसे में सबवे ट्रेन चलती है, तो यहाँ पे भी वही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई बस से जाने से अच्छा है कि ट्रेन में मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। नाउ आई डोंट व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। लेकिन उसको पता नहीं कि, पता है आपको कि आप भी कहते हो कि भाई लाइफ में मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों होता है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 ईयर्स। तो यहां पर उन्होंने अपना नाम चार्ली बताया हुआ है और उनकी एज 31 ईयर ओल्ड थी। एंड आई वॉज वेयरिंग अ tan garbadine suit and a straw hat with a fancy band। थोड़े वर्ड ध्यान रखते जाना। tan garbadine, tan का मतलब आपने बेल्ट देखा होगा, पर्स देखा होगा, ब्राउन कलर का। तो tan मतलब थोड़ा ब्राउनिश टाइप। गार्बडाइन, गार्बडाइन मतलब लॉन्ग शूट, ओवरकोट जिसको कहते हैं, वो उन्होंने पहना हुआ था। स्ट्रो की हेड पहनी हुई थी और उसके ऊपर बैंड लगाया हुआ था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। उसके जैसे बहुत सारे लोग सेम कपड़े पहने हुए थे, वो उन्होंने देखा। एंड आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। मैं सबसे भाग जाना चाहता था, कहने का मतलब। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। बस कैसे भी करके मैं घर पहुंचना चाहता था उसकी वाइफ के पास। उसकी वाइफ का नाम था लुइजा। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू। एवेन्यू मतलब स्ट्रीट की बात है, अलग अलग एग्जिट एंट्री गेट होते हैं, बराबर। तो वैसे ही यहां पर आपको याद रखना है वैंडरबिल्ट एवेन्यू, बराबर। इसको कहते हैं वैंडर, लेकिन हम बोलेंगे वांदर, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, मतलब फर्स्ट फ्लोर। आप अभी लेवल के हिसाब से चलते हैं, तो फर्स्ट लेवल पर वो पहुंचे। वेर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी। अब यहां पर 20th सेंचुरी की ट्रेन थी। अब ये कैसी ट्रेन, तो मान लेते हैं बुलेट ट्रेन जैसा या फिर लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक, बराबर, वो यहां से चलती थी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। तो मैंने सोचा कि भाई चलो मैं सेकंड लेवल पर जाता हूं, तो वो सेकंड लेवल पर गया, वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम। और यहीं से ही फर्स्ट लेवल कुछ अलग अलग दूर की जो सिटी होती है वहां के लिए था, और सेकंड लेवल सबर्बन सिटी में जो ट्रेन चल रही थी उनके लिए था। सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, बराबर, यहीं से वो चलती थी। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, बराबर। डग्ड इनटू, डक, डक मतलब पता है, डक, बराबर, आपको देखा ही है। डक इनटू मतलब डक इनटू में गया अंदर धीरे धीरे। एन आर्क्ड डोरवे, डोरवे कैसा था, आर्क जिसके ऊपर लगा होता है। हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। बस तो वो वहां तक जा रहा था, लेकिन पता नहीं मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, ऐसा होने का चांसेस ज्यादा है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मतलब वो कितनी भी बार यहां पर आया था, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज। याद रखना इडियम्स, बम्पिंग इनटू। टू बम्प इनटू का मतलब होता है एक्सीडेंट, बराबर, मिल जाना,
या खो जाना, तो यहां पर वो 100 टाइम्स आया था। लेकिन बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, सडनली वो एक्सीडेंटली नए नए रास्ते से हर बार निकलता और आता रहता था। एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, वहां पे दादर भी थे, कॉरिडोर्स भी थे। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, बराबर, तो एक बार वो पता नहीं कौन सी टनल में चला गया, 1 माइल अप्रोक्स 0.9 किलोमीटर जितना, मतलब 1 किलोमीटर समझ लेते हैं। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। तो पता नहीं वो कहां पर निकले, रूजवेल्ट होटल की लॉबी पर निकल गए। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। दूसरी बार जब वहां पर पहुंचे तो रूजवेल्ट होटल के 46 मतलब 3 ब्लॉक्स अवे, बराबर, थोड़ा दूर 46 स्ट्रीट पर पहुंच गए। तो ऐसे थे कि मतलब जाते थे कहीं पर और पता नहीं बाहर कहीं से निकलते थे। तो समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि भाई एक ट्री जैसा था, उनकी ब्रांचेस बहुत सारे होती है, ट्री एक होता है। तो पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, बराबर। तो आप समझ गए, ट्री का डायग्राम भी दिया हुआ है यहां पर, ये ट्री का डायग्राम है कि उसके रूट्स पता नहीं कहां कहां से निकलते थे, बराबर। तो ऐसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल डायग्राम में आपको बताया ही है, 3 डोर्स, लेकिन रूट्स कहां कहां पर जाते थे। तो ये चैप्टर का मेन है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। There's probably a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now. तो पता था कि भाई खुफिया रास्ते, बराबर, लॉन्ग टनल का मतलब यहां पर हम अभी मान के चलते, तो सिटी में बहुत सारे ऐसे खुफिया रास्ते फैले हुए थे। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर्स एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, एंड मे बी because for so many people through the years Grand Central has been an exit। वो कहीं कहीं पर से आते थे, टाइम स्क्वायर से आते थे, सेंट्रल पार्क से आते थे, लेकिन एग्जिट उनका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ही रहता था, अ वे ऑफ एस्केप, बराबर। कहने का मतलब ध्यान रखना यहां पर, अ वे ऑफ एस्केप मतलब हम कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होता है तो उससे भागने के तरीके हम ढूंढ ही लेते हैं। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, तो इसकी वजह से ही, ये भागने की वजह से ही उसको ये टनल मिल गई। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन उसके बारे में उसने कभी उसके कहा नहीं। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। तो एक कॉरिडोर जा रहा था, एंगलिंग लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर एक एंगल जैसा बन रहा था, एंड स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मतलब थोड़ा नीचे की तरफ जाना होता है, डाउनवर्ड। तो उसको पता चल गया कि यहां पर रॉन्ग है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, फिर भी वो आगे चलते गए। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन footsteps and I didn't pass a soul। वह कॉरिडोर में सिर्फ अकेले थे, उनके इर्द गिर्द कोई दूसरा आदमी नहीं था। तो लिखा है आई डिडंट पास अ साउल, साउल मतलब कोई भी सॉल, बराबर है, आत्मा या आदमी नहीं दिखाई देते थे, सिर्फ उनकी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती रहती थी, ओपन रोर, होलो रोर मतलब चिल्लाने की या बात करने की आवाजें। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, तभी टनल ने लेफ्ट टर्न लिया शार्प। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, तभी नीचे उतरने के स्टेयर्स थे, तो मैं नीचे उतरा।
and came out on the third level at Grand Central Station. और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल पर मैं पहुंच गया. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. पहले तो लगा कि भाई मैं अभी घूम फिर कर सेकेंड लेवल पर ही आ गया हूं. बट आई सो द रूम वॉज स्मॉलर. तो देखा तो भाई जो रूम्स थे वो बहुत ही छोटे थे. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स. ट्रेन के आने जाने के और टिकट विंडो भी बहुत ही कम थी. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. मूवीज में शायद आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा लोग वुड का यूज करते थे. तो यहां पर भी टिकट विंडो वुड की बनी हुई थी, ओल्ड लुकिंग थी. एंड द मैन इन द बूथ वर ग्रीन आई सेट एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. तो भाई बूथ में जो आदमी था उन्होंने ग्रीन आई सेट, ग्रीन मतलब चश्मे पहने हुए थे, स्पेक्टिकल्स, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. और जैसे डॉक्टर व्हाइट एप्रोन पहनता वैसे ही उन्होंने कुछ एप्रोन पहने हुए थे. द लाइट्स वर डीम एंड शॉर्ट. बराबर, आज की तरह सिस्का एलईडी या फिलिप्स एलईडी वो यूज नहीं करते थे. लाइट बहुत ही डीम थी एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. लाइट बहुत ही फ्लिकर होती रहती थी. बराबर. देन आई सो वाई देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट. बाद में उन्होंने अच्छे से देखा तो वो एक गैस लाइट थी, ओपन फ्लेम. बराबर. पहले के टाइम पर आपको पता है कि बल्ब का इन्वेंशन तो हुआ नहीं था, तो वो लोग गैस से चलाने वाले फायर यूज करते थे या केरोसिन लैंप जलाते थे रास्ते पर या कहीं पर भी. तो वो उन्होंने देखा. देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. स्पिटून्स का मतलब होता है थूकदानी. बराबर. तो आप आज भी रास्ते में देखते ही हो. पहले के टाइम पर लोगों को आदत थी, लोग कम थे. आज तो हम जहां पे भी खाते हैं वहीं पे थूक देते हैं. बराबर. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. वहां पे स्पिटून्स मतलब थूकदानी हर जगह पर रखी हुई थी. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. कॉट माई आई मतलब कुछ ऐसी चीजें जो ऑथर की आंख ने पकड़ ली, मतलब उसने अच्छे से ध्यान से देखा. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. बराबर. पहले के टाइम पर रिस्ट वॉच नहीं थी. जैसे गांधी जी को आपने देखा होगा, वो हमेशा अपनी कमर के ऊपर एक बेल्ट लगाकर रखते थे और एक घड़ी लगाकर रखते थे. तो जब भी टाइम देखना होता था, सिंगल घड़ी होती थी, आप घड़ी को हाथ में उठाकर देख सकते थे. तो गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. तो देखा तो एक आदमी ने अपने पॉकेट में से गोल्ड वॉच निकाली और टाइम देखा. ही स्नैप्ड ओपन द कवर. उन्होंने कवर ओपन किया. ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्रोन. फ्रोन का मतलब आईब्रोज जो होती है आपकी ऐसे ऊपर तक करना, इसको फ्रोन कहते हैं. मतलब थोड़ा गुस्सा हो गए. ही वोर अ डर्बी हैट. बराबर. दूसरा एक वर्ड याद रखना, डर्बी हैट. बहुत सारे अलग अलग हैट्स आपको मतलब कैप दिखाई देती है. तो यहां पर डर्बी मतलब हॉर्स रेस पर के टाइम पर जो हैट पहनी जाती है वो अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स. लेपल का मतलब भी समझ लेना. 4 बटन सूट. बराबर. जनरली आप जो सूट पहनते हो वो 2 बटन्स या 3 बटन्स होते हैं और यहां से ऊपर से ओपन होता है. लेकिन ऐसा नहीं था, वो फुल 4 बटन था, मतलब पूरा कवर होता था ऐसे. बराबर. आपकी नेक भी उसमें ढक जाए, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं. लेपल्स का मतलब है कॉलर. ये जो कॉलर होता है उसको लेपल्स कहते हैं. बराबर.
तो आपने सूट देखा होगा, सूट में यहाँ पर एक क्रॉस हो जाता है जिसको कहते हैं टाइनी लेपल्स, बराबर है। जैसे शर्ट के कॉलर्स जो होते हैं, वहाँ पे दो टाइप के कॉलर्स होते हैं सूट में। एक यहाँ से एक राउंड शेप पड़ता है, आपने देखा होगा अच्छे से, क्रॉस होता है, तो लेपल्स बहुत ही टाइनी थे, टाइनी लेपल्स। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाच, और उसकी जो मुस्टाच थी, मूछे, वो ऐसी थी। अभी मैं आपको एक फोटोग्राफ बता रहा हूं। ये आप देख सकते हो एक दूसरा वर्ड यहां पर है, साइड बंस एंड हैंडल बार मुस्टाच। ये मैं आपको साइड बंस बता रहा हूं। साइड बंस मतलब ये जो कॉर्नर होती है आपकी, बराबर, यहां पर कानों के साइड से, बराबर, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो या पिक्चर में देख रहे हो, साइड बंस, तो ये सारे साइड बंस के पिक्चर्स है। अब हम यहाँ पर हैंडल बार मुस्टाच देखते हैं। तो ये सब अलग अलग मुस्टाच के टाइप है, बराबर। आप जो देख रहे हो डायग्राम में, इसको हम कहते हैं हैंडल बार मुस्टाच, बराबर, स्टाइल। देखो अलग अलग, इंपेरियल, इंग्लिश, शेवरॉन, हंगेरियन एंड वॉलरस, ऐसे ये सब मुस्टाच के टाइप्स है। और इसको कहते हैं हैंडल बार मुस्टाच, बराबर। मुस्टाच का मतलब मूछ है। तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, पिक्चर अभी अच्छे से क्लियर है। तो अब हम आगे मूव करते हैं। handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. बराबर, ऑथर वहां पर गए, चौंक गए, क्योंकि कुछ कपड़े या लोगों को देखकर ऐसा लगा कि ये तो कुछ 18-19 सेंचुरी के लोग हैं। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टाच इन माई लाइफ, बराबर। बियर्ड्स मतलब दाढ़ी, साइड बर्न्स मैंने आपको अभी बताया साइड बर्न्स क्या होता है, और फैंसी मुस्टाच, और इतने सारे फैंसी मूछे वाले लोग कभी इसने देखे नहीं थे। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, तभी एक वुमन ट्रेन से आती है या उतरती है। शी वर ड्रेस्ड विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ये भी मैं आपको पिक्चर अभी बता देता हूं, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। हाई बटन शू का मतलब होता है हाई हिल के बटन शू, बराबर, जो अभी मार्केट में हम हाई हिल के नाम से जानते हैं। लेकिन पहले की औरतें पूरा हिल कवर हो जाए इतने लॉन्ग शूज वो पहनते थे। बैक ऑफ हर, आउट ऑन द ट्रैक्स, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मतलब इंजन, बराबर। तो मैं अभी आपको लेग ऑफ मटन स्लीव्स क्या होता है वो बता देता हूं। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो वो है लेग ऑफ मटन स्लीव्स, बराबर है। स्लीव्स का मतलब बाई, बराबर, जो आपके हैंड साइड पर होता है। यहां पर आप अच्छे से उसको देख सकते हो। ये जो पोर्शन आपको दिखाई देता है ये लेग ऑफ मटन स्लीव, बराबर। हैंड के जो लेग होते हैं उस टाइप से होता है, इसीलिए उसको लेग ऑफ मटन स्लीव्स कहते हैं।
तो हम ये चैप्टर यहाँ तक रखते हैं, बाकी का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।